Okay, hello everyone. Let's see the next topic, that is the flow control. So, what is flow control? So, flow control means sender और receiver. ये sender है, ये receiver है. Sender और receiver के बीच में क्या होना चाहिए? There should be the synchronization between sender and receiver. Sender receiver के बीच में synchronization होना चाहिए. इन दोनों की स्पीड मिसमैच नहीं होनी चाहिए. अगर मिसमैच होगी, ये फास्ट बिट सेंड कर रहा है, इसके पास इतनी बफर नहीं है होल्ड करने के लिए, तो क्या होगा वहां पे? क्या हो जाएगा? कुछ बिट्स लॉस्ट हो जाएंगे, पैकेट क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, राइट? तो वहां पे इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी द सिंक्रोनाइजेशन. तो फ्लो कंट्रोल में इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द मेजर प्रोटोकॉल्स ऑफ फ्लो कंट्रोल? वन इज द स्टॉप एंड वेट. नेक्स्ट वन इज GBN, गो बैक एन. एंड नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज SR, सेलेक्टिव रिपीट. ठीक है. दीज आर द मेजर प्रोटोकॉल्स: select, stop and wait, go back and selective repeat. ओके. अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स को अपने को पता होना चाहिए. तो फर्स्ट टर्म इज ट्रांसमिशन टाइम. लेट मी चेंज द कलर. ट्रांसमिशन टाइम क्या रहेगा? यस, बताना जरा, ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है? तो नॉर्मली अगर बात करें तो ट्रांसमिशन टाइम होता है लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, राइट? तो ट्रांसमिशन टाइम इज द लेंथ अपॉन बैंडविड्थ. लेंथ अपॉन बैंडविड्थ मींस पैकेट साइज डिवाइड बाय द बैंडविड्थ, राइट? समझते हैं ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा. ये एक पैकेट है और इस पैकेट्स में ये बिट्स हैं, राइट? तो इस पैकेट को इस लिंक पे अपलोड करने में जितना टाइम लगेगा, वो क्या होता है? उसका ट्रांसमिशन टाइम. ट्रांसमिशन टाइम क्या है? इस पैकेट को यहाँ इस लिंक पे अपलोड करने में जितना टाइम लगेगा, उसको बोलेंगे दैट ट्रांसमिशन टाइम. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इस पैकेट को अपलोड कर दिया. अब ये पैकेट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, राइट? मतलब इसकी लास्ट बिट यहाँ तक चली जाएगी. तो क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है वो क्या है? इसका प्रोपोगेशन टाइम. दैट इज PT. कहीं कहीं पे आपको TP भी मिल जाएगा, PT मिल जाएगा, TP मिल जाएगा, या प्रोपोगेशन डिले भी बोल सकते हैं, राइट? ये टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगी. तो प्रोपोगेशन टाइम दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे और वेलोसिटी पे. तो प्रोपोगेशन टाइम क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ये हो जाएगा. नेक्स्ट इज द RTT. RTT मीन्स राउंड ट्रिप टाइम. तो राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या हुआ? ये सेंटर है और ये रिसीवर है. तो यहाँ से सेंटर तक जाएंगे, वापस आएंगे, राइट? तो जाने और आने में जो टाइम लग रहा है वो क्या होगा? दैट विल बी द RTT, राउंड ट्रिप टाइम, राइट? तो राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है? ट्वाइस ऑफ TP, ट्वाइस ऑफ PT. RTT क्या होता है? RTT इज द ट्वाइस ऑफ TP या PT. ओके. तो फाइंड आउट करते हैं. मान लीजिए कि यहाँ पे पैकेट साइज दैट इज लेंथ इज इक्वल टू 10 KB, and bandwidth is 100 Mbps. Then find the transmission time. ट्रांसमिशन टाइम फाइंड आउट कीजिए, इसका क्या होगा? लेंथ ऑफ द पैकेट दे रखी है और बैंडविड्थ दे रखी है. फाइंड आउट करना है क्या? हमें फाइंड आउट करना है इसकी बैंडविड्थ.
बैंडविड्थ फाइंड आउट कीजिए। या 10 Mbps ही कर लो इसको भी, ये भी 10 Mbps कर लेते हैं। ओके, RTT स्टैंड फॉर राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम, RTT स्टैंड फॉर राउंड ट्रिप टाइम। क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम? तो ट्रांसमिशन टाइम दैट इज लेंथ ऑफ द पैकेट, लेंथ ऑफ द पैकेट इज 10 KB डिवाइड बाय द 10 Mbps। MB का मतलब क्या हो गया? दैट इज 10 पावर 6 बिट पर सेकेंड। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये किलो का मतलब हो गया 10 पावर 3। और बिट का मतलब हो गया 8 बिट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 पावर 6 बिट पर सेकेंड। ये सेकेंड यहाँ पे चला जाएगा, बिट से बिट कैंसिल हो जाएगा। 10 पावर 3 यहाँ पे बच गया है, ये 10 पावर कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू ये 10 पावर 3 था, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर-3 हो जाएगा सेकेंड। तो इसको क्या कह सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड। क्या आ जाएगा इसका? 8 मिली सेकेंड। यस, गोट इट और नॉट? बताने वाला, बेसिक बताने वाला। ठीक है बताने वाला। देखो, बैंडविड्थ की जब बात करेंगे तो बैंडविड्थ में अपने को मिलेगा 10 पावर 3 दैट विल रिप्रेजेंट द किलो, 10 पावर 6 दैट रिप्रेजेंट द मेगा, 10 पावर 9 दैट रिप्रेजेंट द गीगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ में किलो बिट पर सेकेंड या बाइट पर सेकेंड है तो 10 की पावर 3 करेंगे, मेगा है तो 10 पावर 6 और गीगा है तो 10 पावर 9 करेंगे। ठीक है, और अनदर थिंग, किलो मेगा और गीगा, ये वाली बात अपने को पता चल गई। एक होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करेंगे? मिली सेकंड को सेकंड में और सेकंड को मिली सेकंड में। ऐसे ही नैनो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड ऑल, वो चीज़ें भी अपने को देखनी है।
देखते हैं। कन्वर्जन में बता देता हूँ। जैसे 1 सेकंड दे रखा है, 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होंगे? दैट इज 10 पावर 3 मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड मीन्स हाउ मैनी सेकंड्स? 1 मिली सेकंड मीन्स हाउ मैनी सेकंड्स? 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड्स होंगे? तो यहाँ पे इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 पावर 3 हो जाएगा। 1/10 पावर 3 सेकंड। इसी को क्या कह सकते हैं फर्दर? इसको बोल सकते हैं दैट इज 10 पावर-3 सेकंड। ये हो गया 1 मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड का मतलब क्या है? 10 पावर-3 सेकंड। ऐसे ही क्या होगा? 1 सेकंड मीन्स 10 पावर यस ऑब्वियसली उन बच्चों को ये वाली चीजें कराई जाती है और हम इस टाइम पे आके भूल जाते हैं इनको, है ना? तो जरूर उसने बता दिया होगा, क्योंकि ये 6th 7th क्लास की ही बातें हैं, इतने बड़ी बातें नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये अभी इस टाइम तक आते आते हम भूल जाते हैं। तो 1 सेकंड मीन्स हाउ मैनी माइक्रोसेकंड? 1 सेकंड मीन्स 10 पावर 3 माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रोसेकंड मीन्स हाउ मैनी सेकंड्स? तो ये क्या हो जाएगा? 1/10, सॉरी ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, 10 पावर 6। तो 1/10 पावर 6 सेकंड। इसी को फर्दर क्या कह सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 10 पावर-6 सेकंड। इसका मतलब होता है 1 माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रोसेकंड मीन्स 10 पावर-6 सेकंड। ऐसे ही क्या होगा? 1 सेकंड, 1 सेकंड मीन्स हाउ मैनी नैनोसेकंड? तो 10 पावर-9 नैनोसेकंड। 1 नैनोसेकंड मीन्स इट इज 1/10 पावर-9 सेकंड। इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 10 पावर-9 सेकंड। इसका मतलब 1 नैनोसेकंड मीन्स 10 पावर-9 सेकंड। ओके, तो ये आपको पता चल गया। यस, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट ये बताना कि 1 मिली सेकेंड इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोसेकंड? 1 मिली सेकेंड इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोसेकंड? माइक्रोसेकंड कितने बनेंगे? 1 मिली सेकेंड में माइक्रोसेकंड कितने बनेंगे? वन मिली सेकेंड इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोसेकंड? 10 पावर 3 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो देखिए 1 सेकंड मीन्स 10 पावर 3 मिली सेकंड। 1 सेकंड मीन्स 10 पावर 6 माइक्रोसेकंड। राइट, ये दोनों सेकंड्स हैं। तो क्या करना है? माइक्रोसेकंड देखनी, मिली सेकंड और माइक्रोसेकंड में रिलेशनशिप देखना है। तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का गैप देखो कितने का है।
ये 10 पावर 3 होता है, ये 10 पावर 6 होता है, दोनों का गैप कितने का है? 10 पावर 3 का है। तो ये कह सकते हैं 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 10 पावर 3 माइक्रो सेकेंड। ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, 1 मिली सेकेंड इक्वल टू हाउ मैनी नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड कितने बनेंगे? 1 मिली सेकेंड इक्वल टू हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स? ओके, सो 10 पावर 6। देखिए यहाँ पे ये 10 पावर 3 मिली सेकेंड हो गया 1 सेकेंड का, मतलब इन दोनों में गैप कितना है वो देख लो। इन दोनों में गैप कितना है? 10 पावर 6 का गैप है। तो क्या कह सकते हैं, 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 10 पावर 6 नैनो सेकेंड। 10 पावर 6 नैनो सेकेंड इस तरीके से निकाल देंगे। ऐसे ही पूछ लिया जाए 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू हाउ मैनी नैनो सेकेंड? हाउ मैनी नैनो सेकेंड? माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में क्या रिलेशनशिप रहेगी? 10 पावर 3 यस, सो राइट। तो 10 पावर 3 देखिए यहाँ पे ये माइक्रो सेकेंड है, 1 सेकेंड मीन्स 10 पावर 6 माइक्रो सेकेंड, 1 सेकेंड मीन्स 10 पावर 9 नैनो सेकेंड। इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप रहेगा? तो माइक्रो और नैनो सेकेंड में क्या रिलेशनशिप रहेगा? दोनों का गैप देख लो। इन दोनों का गैप क्या रहेगा? दैट इज 10 पावर 3। so we can say 1 microsecond equal to 10 power 3 nanosecond। बस लास्ट क्वेश्चन बता दो कि 1 नैनोसेकेंड इक्वल टू हाउ मैनी, 1 नैनोसेकेंड इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोसेकेंड? 1 नैनोसेकेंड इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोसेकेंड? ओके, इट इज 10 पावर -3, राइट। तो 10 पावर क्या हो जाएगा? -3। कैसे? देखिए 10 पावर 3 नैनोसेकेंड मीन्स 1 माइक्रोसेकेंड। 10 पावर 3 नैनोसेकेंड मीन्स 1 माइक्रोसेकेंड। ठीक है। तो 1 नैनोसेकेंड मीन्स इट इज, ये इसके डिवाइड कर देगा 1/10 पावर 3 माइक्रोसेकेंड, राइट। तो कह सकते हैं कि ये 10 पावर -3 माइक्रोसेकेंड ये वाला रहेगा। तो फाइनली क्या कर रहे हैं? फाइनली हमने देखा कि मिली सेकेंड से किस में जा रहे हैं? माइक्रो सेकेंड में। मिली से किस में जा रहे थे? माइक्रो सेकेंड में। तो मिली क्या है? लार्ज यूनिट है। माइक्रो क्या है? उससे स्मॉलर यूनिट है। तो लार्ज से स्मॉलर पे जब जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लार्ज यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। और स्मॉलर यूनिट से लार्ज यूनिट पे जाएंगे तो क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये स्मॉलर यूनिट है, इससे कहाँ पे जा रहे हैं? लार्ज यूनिट पे जा रहे हैं। लार्ज यूनिट पे जाएंगे तो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। वैसे ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे देख लेना, टाइम के अकॉर्डिंग देख लो। अगर 1 आवर्स को क्या करना है, आपको मिनट्स में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो 60 मिनट्स आ जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आवर्स बड़ी यूनिट है, उससे स्मॉल पे जा रहे हैं। तो लार्ज से स्मॉल पे जाते हैं तो क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही क्या होगा, मिनट से घंटे में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो स्मॉल से लार्ज पे जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा।
बस ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये ध्यान रखनी चाहिए। ये सब बातें आने वाले क्वेश्चंस में अपने को फॉलो करनी पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन। यस, आ गया समझ? ओके फाइन। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रोटोकॉल दैट इज स्टॉप एंड वेट। ठीक है, तो हमें पता है फ्लो कंट्रोल में तीन प्रोटोकॉल्स होते हैं, वन इज स्टॉप एंड वेट, अनदर वन इज गो बैक एंड नेक्स्ट इज द सेलेक्टिव रिपीट। फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉप एंड वेट के केस में क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, फिर ये पैकेट जाएगा यहाँ पे और वापस ये पैकेट आएगा। तो यहाँ से पैकेट जाएगा, फिर ये पैकेट वापस एक्नॉलेजमेंट लेके आएगा, राइट। तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन टाइम लगा यहाँ पे, फिर हमने पैकेट को सेंड किया, सेंड करने के बाद रिसीवर ने रिसीव किया और फिर क्या किया, स्टॉप किया एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। अब क्या किया, वेट कर रहे हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए। क्लियर? तो इस मैनर में क्या करेगा, स्टॉप एंड वेट बिहेव करेगा, कोई पैकेट सेंड करेगा फिर वेट करेगा उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए, राइट। तो इस केस में टोटल टाइम क्या लगेगा, टोटल टाइम अपने को देखना है। तो टोटल टाइम पहले तो यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, ट्रांसमिशन टाइम लग गया, फिर क्या लगेगा, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, प्रोपोगेशन टाइम लगेगा, ये प्रोपोगेशन टाइम। फिर क्या होगा, जो पैकेट गया है उसको क्यू में रखना पड़ेगा, मतलब क्यूइंग डिले या क्यूइंग टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे लगेगा क्यूइंग डिले। उसके बाद यहाँ पे फिर प्रोसेसिंग भी होगी, तो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, टी ऑफ प्रोसेसिंग लगेगा, तो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। उसके बाद अक्नॉलेजमेंट टाइम, सॉरी टीटी फॉर एसी के, टीटी फॉर एसी के अक्नॉलेजमेंट के लिए भी क्या लगेगा, टीटी टाइम लगेगा। उसके बाद ये टीटी फॉर एसी के हो गया, जस्ट ए मिनट। यस, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था, जस्ट ए मिनट। ओके, सो एक बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ इश्यू आ गया है, मैं आपको सेंड करता हूँ लिंक, रिकनेक्ट करना।